हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल GNV स्टडीज। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। बेसिक से लेके चलना है, ठीक है। बेसिक से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, ठीक है ना। प्रॉफिट किसको बोलते हैं, लॉस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। यानी बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। आज बेसिक से देखना है, बेसिक क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, ठीक है ना। चलिए, अरे आजा भाई, चलो। सबसे पहले जो क्या है, एमआरपी किसको बोलते हैं, एमआरपी, ठीक है ना। एमआरपी, एमआरपी किसको बोलते हैं, एमआरपी, ठीक है ना। अगला है सीपी, ठीक है ना। फिर है एसपी, प्रॉफिट लॉस। देखिए, सबसे पहले देखिए एमआरपी क्या होता है, एमआरपी, ठीक है ना। यानी एमआरपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य ही बोल देते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य, ठीक है ना। इसी को, ठीक है ना, छापा मूल्य ही बोलते हैं, छापा मूल्य, ठीक है ना। इसी को सूची मूल्य भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूची मूल्य, ठीक है। किसको बोलते हैं, सूची मूल्य, ठीक है ना। देखिए एमआरपी क्या होता है, अंकित मूल्य बोल सकते हैं, छापा मूल्य भी सूची मूल्य, ठीक है ना। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है ना, जो चीज किसी वस्तु पर छपा हुआ रहता है ना, वो उसका अंकित मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई कॉपी है, ठीक है ना, ये कॉपी है, ठीक है ना। इस पे जो पीछे में जो छपा हुआ है, ठीक है ना, इस पे जो लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना, वो उसका क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहता है, ठीक है ना। यानी एमआरपी कहलाता है, ठीक है ना। यानी कोई भी वस्तु पर जो चीज छपा हुआ रहता है ना, वो उसका एमआरपी कहलाता है, ठीक है। चलिए, देखिए छूट जो देगा ना, छूट किसी भी वस्तु पर जो छूट देगा ना, वो एमआरपी ही एमआरपी पर देगा, ठीक है ना। छूट किस पे देगा, एमआरपी पे, ठीक है ना। मान लो 1500 का जींस है, ठीक है ना, 1500 का जींस है और उस पर 10% छूट दिया ना, उस पर 10% छूट दिया, तो जितना में हम खरीदे ना, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है। यानी क्रय मतलब होता है खरीदे कितना। अगला देखिए सीपी क्या है, सीपी यानी कि होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्या, क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है ना। कोई वस्तु को जितना रुपया में हम खरीदते हैं, वो हमारा क्रय मूल्य होता है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई साबुन हम 10 रुपया में खरीदे, वो 10 रुपया मेरा क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ, ठीक है ना। कोई पेन हम 10 रुपया में खरीदे, ठीक है ना, वो मेरा क्या हुआ, क्रय मूल्य। यानी जितना में कोई वस्तु को हम खरीदते हैं ना, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है, वो हमारा क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है ना। चलिए समझ गए क्रय मूल्य क्या है ना। मान लो तुम मान गई, ठीक है ना। वहां से मान लो एक पेन तुम 10 रुपया में खरीदी, ठीक है ना। एक पेन 10 रुपया में खरीदी ना। जब तुम खरीदी उससे, ठीक है, 10 रुपया में, तो वही 10 रुपया तुम्हारे लिए क्रय मूल्य हुआ, ठीक है ना। लेकिन वही 10 रुपया जब दुकानदार तुमसे बेचा, तो वो दुकानदार के लिए वही 10 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ ना। वो जो पेन जो बेचा, वो पेन क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ ना। जो रुपया तुम्हारे लिए क्रय मूल्य है, वही अगला के लिए क्या है, विक्रय मूल्य। समझ रहे हो ना। यहाँ तो विक्रय मूल्य क्या है पता चल, क्रय मूल्य समझ नहीं, क्रय मूल्य क्या होता है, जितना में कोई वस्तु को हम खरीदे, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। चलिए एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। एसपी क्या होता है, देखिए सेलिंग प्राइस, जितना में हम कोई वस्तु को बेचते हैं, ठीक है ना, वो हमारा क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कहलाता है, ठीक है ना। यानी कोई भी कलम हम, ठीक है ना, 10 रुपये में किसी के हाथ बेच दिए, ठीक है ना, 10 रुपया में किसी के हाथ बेच दिए, वो 10 रुपया क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ मेरे लिए, ठीक है। चलिए अगला देखिए प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ, जो सब कमाना चाहता है। लाभ सब चाहता है ना, कोई हानि चाहता है, नहीं चाहता है। देखिए प्रॉफिट क्या है ना, मान लो कोई वस्तु को हम 10 रुपया में खरीद लिए, अब 15 रुपया में बेच दिए, लाभ हुआ ना यहाँ पे, लाभ नहीं लगा, लाभ हुआ ना यहाँ पे। चलिए यानी कि कोई वस्तु को 20 रुपया में खरीदे, ठीक है ना, 20 रुपया में खरीदे और 40 रुपया में बेच दिए, 20 में खरीद कर 40 में बेच दिए, ठीक है ना, 20 में खरीद कर 40 में बेच दिए, ठीक है ना। तो बताओ कम में खरीदे हैं और ज्यादा में बेच दिए, ठीक है ना, तो लाभ हुआ ना। यानी देखिए यहाँ कोई वस्तु को कम में खरीद कर, ठीक है ना, उसको ज्यादा में जब बेचते हैं तो हमको लाभ होता है, समझे ना। चलिए अगला क्या है, लॉस है, लॉस यानी हानि, ठीक है ना, जो कोई नहीं चाहता है, ठीक है ना। हानि कोई चाहता है, तुम चाहते हो, नहीं चाहते हो। चलो देखिए हानि क्या होता है, ठीक है ना। हानि यानी कि देखो, हानि किसको बोलते हैं, यानी कि ज्यादा में कोई वस्तु खरीद कर, ठीक है ना, और कम में बेच दिए ना। मान लो कोई फोन जाए, मतलब मोबाइल, समझ रहे हो, मोबाइल, ठीक है ना, मार्केट से खरीद के लेके आए 10,000 में, ठीक है। अब बताओ यहाँ कोई छोटा सा गड़बड़ होने का उसको हम 5,000 में बेच दिए। बताओ 10,000 में खरीदे, 5,000 में बेच दिए, हानि हुआ ना हमको ना, 5,000 रुपया का हानि हो गया यहाँ पे,
ठीक है ना। तो बताओ ज्यादा में खरीद कर, ठीक है ना, ज्यादा में खरीद कर अब कम में बेच देना, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, वो हानि कहलाता है, वहां लॉस होता है। ठीक है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब अगला देख क्या है, ठीक है ना, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए देखिए अगला क्या होता है। देखिए दो तरह का केस होता है, ठीक है ना। पहला एक होता है अमाउंट का केस। क्या? अमाउंट का केस, अमाउंट का केस, ठीक है ना, अमाउंट का केस, ठीक है ना। एक होता है अमाउंट का केस और दूसरा होता है भाव का केस, भाव का केस। देखिए इसमें अमाउंट का केस किसको, अमाउंट का केस क्या है, ठीक है ना, यानी देखिए जब जब सीपी, ठीक है ना, जब एमआरपी, ठीक है ना, सीपी, एसपी, ठीक है ना, प्रॉफिट तथा लॉस, जब ये सब, ठीक है ना, जब इस सब में, ठीक है ना, अगर रुपया का चर्चा हो गया, ठीक है ना, चाहे वो एमआरपी में हो, सीपी में हो, एसपी में हो या प्रॉफिट या लॉस में हो, यानी इस सब में अगर रुपया का चर्चा हो गया तो वो अमाउंट का केस कहलाता है ना। यानी कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है ना, यानी कोई भी प्रश्न में जहां देखो अमाउंट का चर्चा हो गया, रुपया का चर्चा हो गया, तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट का केस कहलाता है। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, अमाउंट का केस। तो पूछेगा कैसे अमाउंट का केस कहलाएगा, बताइए ना। देखो मान लो, ठीक है ना, कोई वस्तु को हम 200 रुपया में खरीद लिए, ठीक है ना, कोई वस्तु को हम 200 रुपया में खरीदे ना और 300 रुपया में बेच दिए। तो यहाँ रुपया का चर्चा हुआ ना, 200 रुपया में खरीदे, 300 रुपया में खरीदे, रुपया का चर्चा हुआ ना ना। तो वो देखिए जहां भी अगर रुपया का चर्चा हो गया, ठीक है ना, तो वो अमाउंट का केस कहलाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। यदि कहीं भी प्रश्न में, ठीक है ना, अगर रुपया का चर्चा हो गया, अमाउंट का चर्चा हो गया, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, अमाउंट का केस कहलाता है। तो अमाउंट की केस में, ठीक है ना, अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ निकालो ना या प्रतिशत हानि निकालो, ठीक है ना, ठीक है ना, किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, यानी कि क्रय मूल्य पे निकलता है। ठीक है, चलिए अगर पूछ दे, ठीक है, देखिए क्या होता है, लाभ बट्टा क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100%। ठीक है ना, यानी कोई भी प्रश्न में, ठीक है ना, अगर अमाउंट का चर्चा हो गया तो किस चीज का केस कहलाता है, अमाउंट का केस कहलाता है। ठीक है ना, ठीक है ना। राम 2000 रुपया में कोई गाय खरीदा, ठीक है ना, 2000 रुपया में कोई गाय खरीदा, ठीक है ना, और बताओ 4000 रुपया में बेच दिया। ठीक है ना, 2000 रुपया में खरीदा, अब बेचा कितना में, 4000 रुपया में बेच दिया। ठीक है ना, 4000 रुपया में बेच दिया, तो बताओ उसका कितना लाभ हुआ ना। यानी कि देखो 4000 रुपया में 2000 में खरीदा, 2000 में, अरे कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दिया तो क्या होगा, लाभ होगा ना। बताओ 2000 में खरीदा, 4000 में बेच दिया ना, तो कितना हजार का लाभ हुआ, 2000 का लाभ हुआ ना, 2000 का लाभ हुआ ना। अगर यही पूछ दे, ठीक है ना, राम ने, ठीक है ना, राम किसी गाय को, ठीक है ना, गाय को कितना में, 2000 में खरीदा, ठीक है ना, आज 4000 में बेच दिया, तो बताओ उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। यहाँ लाभ पूछ दिया, ठीक है ना, तो प्रतिशत लाभ बोले हैं, अगर कहीं भी अगर रुपया का चर्चा हो गया, ठीक है ना, तो प्रतिशत लाभ निकालो, ठीक है ना, या प्रतिशत हानि निकालो, क्रय मूल्य पे निकलता है यानी सीपी पे निकलता है। ठीक है, चलिए देखिए 2000 रुपया में खरीदा ना, 4000 रुपया में बेच दिया, तो 2000 हुआ ना लाभ, 2000 रुपया लाभ हुआ। ठीक है ना, अगर पूछ दे प्रतिशत, कितना प्रतिशत उसको लाभ हुआ, ठीक है ना, तो बताओ लाभ हुआ है कितना, 2000, कितना हुआ है 2000। ठीक है ना, अब बट्टा क्रय मूल्य कितना है, कितना में खरीदे थे, 2000 में ना, तो बट्टा 2000 गुने 100%। ठीक है ना, काटते हैं, ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा, 100% क्या हुआ है, लाभ हुआ है। ठीक है, 100% लाभ हुआ है उसको, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, अगला भाव का केस क्या है, भाव का केस। ठीक है ना, देखिए देखिए भाव का केस क्या है, ठीक है ना, जब किसी प्रश्न में, ठीक है ना, जब किसी प्रश्न में रुपया का चर्चा नहीं हो, ठीक है ना, जब कोई भी सवाल में रुपया का चर्चा नहीं होगा ना, तो वो भाव का केस कहलाता है। समझ रहे हो ना, अगर किसी भी प्रश्न में अगर, ठीक है ना,
अगर जहां भी, ठीक है ना, अगर रुपया का चर्चा हो गया तो वो तो अमाउंट का केस कहलाएगा ना। अगर रुपया का चर्चा नहीं होगा, ठीक है ना, तो भाव का केस कहलाएगा, ठीक है ना। अब पूछेगा कौन सा क्वेश्चन में होगा भाव का केस होगा, कौन क्वेश्चन होगा जिसमें रुपया का चर्चा नहीं होगा। देखो जैसे पूछेगा, ठीक है ना, राम ने 10 वस्तु खरीदा, राम ने 10 वस्तु खरीदा, 20 वस्तु बेचा। कहूँ रुपया बोले, है ना बोले, कहीं भी बोले, है ना बोले। चलिए राम ने क्या बोला, 10 वस्तु खरीदा, 20 वस्तु बेचा ना, रुपया कहीं नहीं बोले ना। यहाँ वस्तु का चर्चा, जहां भी अगर वस्तु का चर्चा हो, जहां भी अगर रुपया को अगर वस्तु के रूप में दिखाए, ठीक है ना, 10 वस्तु, 20 वस्तु, 30 वस्तु, ठीक है ना, अगर इस प्रकार अगर वस्तु के रूप में दिखाए तो वो सब क्या कहलाता है, भाव का केस कहलाता है। भाव के केस में क्या होता है, ठीक है ना, प्रतिशत लाभ निकालो या प्रतिशत हानि किस पे निकलता है, विक्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे निकलता है, विक्रय मूल्य पे, ठीक है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य पे निकलता है तो ऊपर क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा विक्रय मूल्य गुने 100%, ठीक है ना। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बट्टा विक्रय मूल्य गुने 100%, ठीक है ना। और प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर क्या होगा, हानि बट्टा विक्रय मूल्य गुने 100%, ठीक है। ये भाव केस में होता है, समझ गए ना, समझे ना। जैसे राम ने 10 वस्तु खरीदा, राम ने 10 वस्तु खरीदा, ठीक है ना, कितना खरीदा, 10 वस्तु खरीदा, ठीक है ना, और 20 वस्तु बेच दिया, 20 वस्तु बेच दिया, ठीक है ना। बताओ 10 रुपया 10 गो वस्तु खरीदा और 20 वस्तु बेच रहा है। जितना रुपया में 10 गो वस्तु खरीदा ना, जितना रुपया में 10 गो वस्तु खरीदा है उतना ही रुपया में 20 गो वस्तु बेच रहा है। इसको क्या हुआ, घर से घटा ही लग गया, घटे नहीं लग गया घर से, बताओ कितना, 10 गो वस्तु घटा लग गया उसको। वहां से खरीद के लाया 10 गो वस्तु, यहाँ बेच रहा है 20 गो वस्तु, घटा लगा ना इसको। कितना घटा लगा, 20 में से 10 घटा, यानी कि 10 वस्तु क्या हुआ, इसको हानि हो गया। कितना वस्तु का हानि हो गया है, 10 वस्तु का, ठीक है। चलिए अगर बोल देगा हानि प्रतिशत निकाले, कितना प्रतिशत का उसको हानि हुआ है, तो क्या हो जाएगा, हानि अब बट्टा, यहाँ देखिए भाव का कैसा है ना, कहीं रुपया का चर्चा नहीं ना हुआ है ना, तो रुपया का चर्चा जिसमें नहीं होगा वो सब भाव का केस कहलाएगा, ठीक है ना। और भाव केस में प्रतिशत लाभ निकालो या प्रतिशत हानि निकालो, एसपी पे निकलता है, यानी कि विक्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। चलिए तो प्रतिशत हानि निकालने क्या होगा, हानि बट्टा यहाँ एसपी हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा गुने 100%, ठीक है ना। यहाँ कितना हानि हो रहा है, 10 गो वस्तु का हानि हो रहा है ना, तो हानि रखेंगे 10, अब बट्टा एसपी कितना है, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 20 है विक्रय मूल्य, 10 बट्टा 20 गुने 100%, ठीक है ना। 10 दूनी 20, 2 से काटे 50, यानी क्या हो जाएगा, 50% क्या होगा, हानि हो जाएगा उसको 50% का ना, 50% का क्या होगा, 50% का हानि होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है ना। चलिए चलते हैं आगे। चलो एसपी समझ गए, सीपी एमआरपी समझ गए, सब चीज, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए लाभ बराबर क्या होता है, देखिए लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, ठीक है ना। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है ना। देखिए हानि बराबर क्या होगा, हानि बराबर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए आगे, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की दर बटे 100, ठीक है। चलिए क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 1 प्लस लाभ की दर बटे 100, ठीक है। चलो
चलिए चलते पहले क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है पहला क्वेश्चन, एक पुस्तक को क्या, एक पुस्तक को 30 रुपया में खरीद कर, एक पुस्तक को 30 रुपया में खरीद कर 50 रुपया में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ देखिए कितने, क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए ये किस चीज का केस है, अमाउंट का केस है या भाव, सबसे पहले ये ध्यान देना है अमाउंट का केस होगा या भाव का केस होगा, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या बोला है, 30 रुपया बोल दिया, देखो यहाँ रुपया का चर्चा हो गया ना, 30 रुपया ना, यहाँ देखो सब में रुपया का चर्चा हो गया ना। अगर कहीं भी प्रश्न में, ठीक है ना, कहीं भी अगर रुपया का चर्चा हो गया, ठीक है ना, कहीं भी अगर रुपया का चर्चा हो गया तो किस चीज का केस कहलाता है, अमाउंट का केस कहलाता है, ठीक है ना। और अमाउंट के केस में प्रतिशत लाभ निकालो या प्रतिशत हानि निकालो, किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, किस पे निकलता है, सीपी पे, यानी कि क्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है ना। देखो कितना रुपया में खरीद रहा है, 30 रुपया में खरीद रहा है, कोई वस्तु कितना में खरीद रहा है, 30 रुपया में, तो सीपी कितना हो गया, सीपी 30 रुपया हुआ ना। देखो खरीद कर कितना रुपया में बेच रहा है, 50 रुपया में बेच रहा है, ठीक है ना, 50 रुपया में बेच रहा है, एसपी कितना होगा, 50 रुपया, ठीक है। चलो अब बताओ यहाँ पे देखो सीपी कितना है 30, एसपी कितना है 50, यानी देखो यहाँ पे 30 रुपया में खरीद रहा है, अब 50 रुपया में बेच रहा है, यानी कम में खरीद कर ज्यादा में बेच रहा है, यहाँ लाभ होगा ना, क्या होगा यहाँ पे, लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। कितना रुपया का लाभ होगा, 50 माइनस 30, यानी कि 20 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है ना। कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 50 माइनस 30, यानी कि 20 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक है ना। देखो तो बोला है प्रतिशत लाभ कितना होगा, बताओ प्रतिशत लाभ कितना होगा, क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने 100%, ठीक है ना। अमाउंट का केस है, किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे निकलेगा, यानी हो जाएगा 20 बट्टा क्या हो जाएगा 30 गुने 100%, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 100 दूना कितना होगा 200 ना, 200 बट्टे 3, इसको पूर्णांक लाएंगे कितना होगा, 3 छके 18, 66 पूर्णांक 2 बट्टा 3 प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुर्सी को, ठीक है ना, एक कुर्सी को 64 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकाले, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, एक कुर्सी को, ठीक है ना, एक कुर्सी को 64 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। कितना हानि हो रहा है, 20 रुपया का, ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर, माना अगर सीपी होगा 100 रुपया, ठीक है ना, अगर उसका क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा, ठीक है ना, क्या होगा 100 रुपया मानेंगे, यदि क्रय मूल्य 100 रुपया होगा तो हानि कितना हो रहा है, 20% का ना, अगर हानि कितना हो रहा है 20% का, चलिए तो 100 में से 20 घटा देंगे ना, 100 में से 20 घटा देंगे, एसपी निकल जाएगा, यानी 100 रुपया में क्या होगा, मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है ना, हानि कितना हो रहा है 20% का, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 100 में से 20 के 80, यानी 80 रुपया क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 100 रुपया में, ठीक है ना, 100 रुपया में खरीद रहा है, 80 रुपया में बेच रहा है, ठीक है ना। जब 100 रुपया, जब 80 रुपया, जब एसपी 80 रुपया, तो सीपी कितना होगा, सीपी 100 रुपया है ना, जब एसपी कितना है, जब एसपी यहाँ 80 रुपया है, ठीक है ना, निकला है, तो क्रय मूल्य कितना माने थे, 100 माने थे ना। और जब एसपी 1 रुपया होगा तो सीपी कितना होगा, 100 बट्टे 80, ठीक है ना। और क्या पूछा है, जब एसपी 64 रुपया होगा, ठीक है ना, जब एसपी कितना 64 रुपया होगा, ठीक है ना, तो सीपी कितना हो जाएगा 100 बट्टा 80 गुने 64, ठीक है। इससे ये कट गया, 80 64, यानी 10 अठे कितना हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है, कितना हो जाएगा 80 रुपया, सीपी कितना निकल गया 80 रुपया, यानी क्रय मूल्य कितना निकला 80 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने पर
एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, ठीक है ना, 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, ठीक है ना। क्या बोला है, एक घड़ी को 2880 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% क्या हो रही है, हानि होती है, ठीक है ना, तो वह कितने में इसे बेचे, ठीक है ना, कि उसे 5% का लाभ हो, ठीक है ना। कितना बोल रहा है, 5% का लाभ हो। पहले देखो कितना में बेच रहा है ना, यानी 2880 रुपये से क्या एसपी है ना, 2880 रुपया में बेच रहा है, तो हानि कितना हो रहा है, हानि कितना हो रहा है, हानि हो रही है 10% की, ठीक है ना, 10% की हानि हो रही है, ठीक है ना, यानी कि 100 रुपया में इसको 10 रुपया क्या हो रहा है, हानि हो रहा है ना 10 रुपया का हानि। पता है सीपी क्या हो जाएगा, 100 रुपया में हमको हानि हो रहा है 10 रुपया का, ठीक है ना, 100 रुपया में कितना हानि हो रहा है, 10 रुपया का, ठीक है, 10 रुपया का हानि हो रहा है, हमको वस्तु कितना मिल रहा है, 90 रुपया मिल रहा है ना, 100 बट्टा क्या लिखना है 90 गुने 2880, ठीक है ना, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 9 तिया 27, ठीक है ना, एक 18, 9 दूनी 18, यानी कितना निकल जाएगा 3200, ग्राम कितना निकला 3200, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, ठीक है ना, तो वो इसे कितने में बेचे उसे 5% का लाभ हो, यही जो 3200 रुपया में खरीदा ना, ये 3200 रुपया में खरीदा ना, अभी 3200 रुपया में खरीदा, अब कितना रुपया में बेचेगा इसको कि 5% का क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है ना, कितना होगा 5% का लाभ होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यहाँ निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य, ठीक है ना, बोल रहे हैं 5% का लाभ, यानी कि 100 रुपया में, ठीक है ना, 100 रुपया में कितना लाभ हो रहा है, 5% का हो रहा है ना, यानी 105 रुपया में बेच रहा है, 100 रुपया की वस्तु को 105 रुपया में बेच रहा है ना, कितना में बेच रहा है, 105 रुपया में बेच रहा है 100 रुपया के वस्तु का, 105 रुपया में बेच रहा है ना 100 रुपया वाला वस्तु का, ठीक है ना। आज कितना रुपया में उसका क्रय मूल्य है उसका 3200 रुपया वाला, बोला कितना रुपया में बेचेगा कि 5% का लाभ होगा, 3200 रुपया वाला वस्तु को ना कितना में बेचेगा उसको 5% का लाभ होगा, ठीक है ना। देखो कितना हो जाएगा गुने 3200, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 105 को 32 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3360, कितना हो जाएगा 3360 रुपया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें। चलिए चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ठीक है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या बोला है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करे, ठीक है ना, प्रतिशत लाभ ज्ञात करे। सबसे पहले यहाँ देखिए ये किस चीज का केस है, अमाउंट का केस है या भाव का केस है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्वेश्चन में कहीं रुपया का चर्चा हुआ है, नहीं ना हुआ है, यहाँ रुपया को नहीं, यहाँ वस्तु के रूप में दर्शाया गया है। जब किसी प्रश्न में, ठीक है ना, जब किसी प्रश्न में जब रुपया का चर्चा ना हो, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, भाव का केस कहलाता है, ठीक है ना। और भाव किस में प्रतिशत लाभ निकालो या प्रतिशत हानि निकालो, किस पे निकलता है, एसपी पे निकलता है, यानी विक्रय मूल्य पे निकलता है, ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्या बोला है, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी सीपी कितना होगा, 15 वस्तु होगा ना। देखो 15 वस्तु का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, एसपी कितना हो जाएगा 12 वस्तु हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है प्रतिशत लाभ निकाले, ठीक है ना। बताओ जितना रुपया में 15 को वस्तु खरीद रहा है ना, उतना ही रुपया में 12 को वस्तु बेच रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा। कितना का लाभ होगा, देखो लाभ कितना हो जाएगा बताओ, 15 को वस्तु खरीद के लेके आया, अब 12 को वस्तु बेच रहा है ना, यानी 15 में से क्या करेंगे 12 घटा देगी, यानी क्या कितना हो जाएगा 3 वस्तु क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है 3 को वस्तु का, 3 को वस्तु का लाभ हो रहा है ना। प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, देखो लाभ बट्टा, देखो लाभ बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि किस चीज का केस है, भाव का केस है, लाभ बट्टा विक्रय मूल्य अगुने 100%, ठीक है ना। लाभ कितना है, लाभ है कितना 3 को वस्तु का लाभ है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 12 को वस्तु, ठीक है ना, अगुने 100%, ठीक है। चलिए 3 चौके 12, 25 चौके 100, यानी कितना 25% क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा, कितना होगा 25% का लाभ। कोई प्रॉब्लम इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना। एक व्यापारी 3000 रुपया का माल खरीदता है, ठीक है ना, कितना का 3000 रुपया का माल खरीदता है,
तो उससे इस राशि पर उसको 5% की छूट मिलती है। कितना छूट मिलता है? 5% की छूट मिलता है। बताओ 3,000 रुपया में 3,000 रुपया खरीदता है सामान, ठीक है ना, कितना सामान खरीदा, कितना 1,000 रुपया का, 3,000 रुपया का सामान खरीदता है, उसको 5% की छूट मिलती है, ठीक है ना। तो उस व्यापारी को, ठीक है ना, वास्तव में कितने रुपए उसको देने पड़ेंगे, ठीक है ना, वास्तव में कितने रुपए उस दुकानदार को देने पड़ेंगे। चलो तो क्या बोल रहा है, एक व्यापारी कितना में खरीदा है, 3,000 रुपया में खरीदा है ना, ठीक है ना, और उसको 5% की छूट मिली है। कितना छूट मिली है? 5%। याद रखना, छूट हमेशा किससे मिलता है? MRP पे मिलता है ना, छापा मूल्य पे, ठीक है ना। देखो कितना रुपया में खरीदा है, 3,000 रुपया में खरीदा है, और 3,000 रुपया में 5% की छूट मिली है, उसको वास्तव में कितना रुपया देना पड़ेगा। देखो तो क्या करेगी, तो 3,000 का 5% निकाल दो, 3,000 रुपया का 5% निकालो, कितना हो जाएगा? 5/100 ना, 3,000 का 5%, समझे ना, 5% ऐसे निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 3,000 गुने 5। अब प्रतिशत मतलब क्या होता है? बट्टा में 100, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म ना, 30 कितना हुआ? 150, ठीक है ना। उसको 150 रुपया क्या मिला है? छूट मिला है। यानी कि 3,000 रुपया में उसको 150 रुपया क्या मिला है? छूट मिली है, ठीक है ना। तो बताओ वो कितना रुपया उसको वास्तव में देना पड़ेगा? तो 3,000 रुपया में उसको टोटल 3,000 रुपया हुआ ना, कितना रुपया हुआ? 3,000 रुपया ना, और इसमें 150 रुपया उसको छूट मिला है। 3,000 रुपया में वो वस्तु को 150 रुपया छूट मिला है, तो 3,000 में से क्या करेंगे? 150 रुपया घटा देंगे, ठीक है ना। तो कितना जाएगा? 0। 2,850 रुपया उसको देना पड़ेगा, ठीक है। कितना देना पड़ेगा? 2,850, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए आज इतना ही पर समाप्त करते हैं, ठीक है ना। खत्म नहीं कर रहे हैं, आगे भी वीडियो आएगा, ठीक है ना, आगे भी वीडियो आएगा इस पे, ठीक है ना।